जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और क्वेश्चन तुम्हारा हाल चाल, मैं छू तुम्हार दगड़ी संतोष कांडपाल। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक नई कहानी। एक गांव में एक रमोती नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम कल्याण सिंह बिष्ट। कल्याण सिंह बचपन से ही अत्यंत वीर एवं साहसी था। बच्चों की तरह वो जंगल के विशालकाय पशुओं से भयभीत नहीं होता था। अपने ममेरे भाइयों के साथ प्रतिदिन वो गाय भैंसों को चराने जंगल जाया करता था, किंतु जंगल पहुंचकर उसके साथी अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़कर खेल कूद में मग्न हो जाया करते थे। यही कारण था कि अक्सर उसके मामा लोगों की गाय भैंसें गांव के लोगों के खेत में खड़ी फसल को चराया करती थी। बालक कल्याण सिंह बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान था। वह अपने पशुओं को चराने के लिए साथ साथ अपनी माँ के लिए भी सूखी लकड़ियाँ भी बीन कर लाया करता था, जिससे चूल्हा जलाने में उसकी माँ को दिक्कत ना हो। वह इतना शक्तिशाली था कि विशाल से विशाल वृक्ष को भी क्षण भर में काटकर धाराशायी कर दिया करता था। किंतु वह वृक्ष तभी काटता था जब कभी उसे लकड़ियां नहीं मिल पाती थीं। वृक्ष काटकर उनमें से अच्छी अच्छी लकड़ियां काटकर वह अपने घर लाता था और बची कुची लकड़ियां अन्य जरूरतमंदों को दिया करता था। यही कारण था कि सभी ग्वाल बाल उसे बहुत अच्छा मानते थे, किंतु उसकी इस अच्छाइयों के कारण उसके ममेरे भाई उससे चिढ़ते थे। एक दिन की बात है, जब उसके ममेरे भाई अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़कर स्वयं उछल कूद में लगे हुए थे। उनके पशु किसी खेत में घुसकर उसकी खड़ी फसल को चर रहे थे। तभी अचानक कल्याण की दृष्टि उन पशुओं पर पड़ी। वह अपने हाथ की कुल्हाड़ी वहीं पर छोड़कर पशुओं को हाँकने के लिए आवाज लगाते हुए खेतों की ओर भागा। इसी बात पर अपने मामा के लड़कों से उसकी कहासुनी हो गई। कल्याण सिंह अकेला था और वे संख्या में बहुत अधिक थे। बात में बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंची। अंततः उन्होंने बदला लेने के लिए छिपकर धोखे से कल्याण सिंह को मार डाला और उसकी गर्दन काटकर उसे गड्ढे में दबा दिया। प्रतिदिन की भांति सायंकाल सभी अपने अपने पशुओं को लेकर घर आ गए, किंतु उस दिन ना तो कल्याण घर लौटा ना उसके पशु। अंधेरा घिरने लगा। धीरे धीरे जब रात हो गई, उसकी माँ चिंतित होकर उसे पुकारने लगी, परंतु उसके उत्तर में एक बार भी कल्याण की आवाज नहीं सुनाई दी। वह गांव में घर घर जाकर लोगों से उसके विषय में पूछताछ करने लगी, किंतु किसी ने भी उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। थक हार कर वह घर लौट आई। जब आधी रात तक भी वह नहीं लौटा तो उसकी माँ की बेचैनी बढ़ने लगी। वह रो रो कर ईश्वर से अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही। रोते रोते न जाने कब उसे झपकी आ गई। तभी स्वप्न में आकर कल्याण सिंह माँ को आप बीती सुनाने लगा। स्वप्न में ही उसने अपनी माँ को उस स्थान के विषय में बताया जिस स्थान पर जंगल में उसे गड्ढा खोदकर दबाया गया था। उसने कहा, माँ तू मुझे अपना दूध पिला। यदि मैं तेरी सच्ची संतान होऊंगा तो अवश्य ही जीवित हो जाऊंगा। स्वप्न में माँ ने जैसे ही उसे दूध पिलाया, वैसे ही जंगल में वह जीवित हो गया और संपूर्ण शक्ति लगाकर गड्ढे से बाहर निकल आया। जिस स्थान पर उसे गड्ढे में दबाया गया था, वहां उसकी 240 भाकड़ी भैंसें, 308 नई ब्याही भैंसें, झपुआ बड़े बड़े बालों वाला कुत्ता, चनुआ भैंसे का नाम भैंसा और लखीमा बिल्ली उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने सब पशुओं को लेकर कल्याण सिंह घर की ओर चल दिया। पुत्र को आंखों के सामने जीवित देखकर रमोती की खुशी का ठिकाना ना रहा। कल्याण सिंह बाल्यकाल से ही जोगियों से बहुत चिढ़ता था। बहुत से जोगियों को वह मौत के घाट उतार चुका था। जब गुरु गोरखनाथ को उसके विषय में पता चला तो वे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घर पहुंचे। उस समय कल्याण सिंह अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल गया हुआ था। उसकी माँ ने गोरखनाथ से कहा, मेरा बेटा जोगियों से बहुत चिढ़ता है, अनेक जोगी मार चुका है, अतः आप यहाँ से बिच्चा लेकर शीघ्रता से चले जाइए, अन्यथा वह आपको भी मार डालेगा। गोरखनाथ ने कहा, जहाँ इतने जोगियों को मार चुका है वहाँ एक मैं और सही। सायंकाल जब कल्याण सिंह पशुओं के साथ घर आ रहा था तो दूर ही उसने अपने द्वार पर बैठे जोगी को देखा। जोगी को देखते ही क्रोधवश उसने फरसा उठा लिया और तीव्र गति से घर की ओर आने लगा। जैसे ही वह घर के निकट पहुंचा, गोरखनाथ से उसकी और बबूत की फूंक मारी। बबूत शरीर पर पड़ते ही उसका क्रोध शांत हो गया। उसकी गाय भैंस सभी पशु स्वतः ही गौशाला की ओर चल दिए। गोरखनाथ भी गाय बच्चियों के पीछे पीछे गौशाला चले गए। गौशाला पहुंचते ही सभी अपने अपने खूंटों पर जाकर खड़े हो गए और गोरखनाथ आराम से गौशाला के द्वार पर बैठ गया। कल्याण सिंह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे लग रहा है आज इस जोगी का भी अंतकाल आ गया है। मैं गौशाला जा रहा हूँ, गाय भैंसों को बांधकर
और जोगी को मारकर भी आता हूँ। जब वह गौशाला पहुंचा तो उसने उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी पशु यथास्थान शांतिपूर्वक खड़े हैं। यह देखकर उसका क्रोध फिर से शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे लग रहा है कि आज गाय बच्चियों ने गौशाला में तोड़ फोड़ की होगी, किंतु ये तो एकदम शांत भाव से खड़े हैं। यह कैसा चमत्कार है। जिस जोगी को मैंने मारने का निश्चय किया यह कोई साधारण जोगी नहीं है, अवश्य ही कोई सिद्ध जोगी है। यह देखकर वह असमंजस की स्थिति में आ गया। वह गुरु गोरखनाथ से बोला, मैंने तुम्हें मारने का निश्चय किया था, किंतु अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम जो भी मांगना चाहो मांग लो, गाय भैंस बकरी जो भी चाहिए कहो, मैं दूंगा। गोरखनाथ जी से कहा, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा, तू सिर्फ मुझे एक खप्पर भर के दही दे दे। कल्याण सिंह ने सोचा, यह कौन सी बड़ी बात है। वह जोगी को लेकर घर आ गया। उसे अपनी माँ से कहा, माँ इस जोगी के खप्पर को दही से भर दे। उसकी माँ दही से भरा हुआ एक बर्तन लाई और उसे जोगी के खप्पर में उड़ेल दिया, किंतु खप्पर पूरा नहीं भरा। उसे भरने के लिए वह दही भरा एक और बर्तन ले आई, पर खप्पर फिर भी नहीं भरा। इसी तरह एक एक कर दही जमाने के पात्र लाकर उन्हें खप्पर में उड़ेलती रही, किंतु खप्पर फिर भी नहीं भरा। जब घर के सभी पात्र खाली हो गए और जोगी का खप्पर भी नहीं भरा तो कल्याण सिंह समझ गया, यह कोई अवश्य अवतारी जोगी है जो मेरी परीक्षा ले रहा है। अतः कल्याण सिंह ने घुटने टेक कर गुरु गोरखनाथ के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। गुरु गोरखनाथ ने उसे अपना शिष्य बना लिया। वही कल्याण सिंह बिष्ट, कलबिष्ट, कलुआ, वीर आदि नौ से भी जाना जाता है। आज भी कुमाऊं क्षेत्र में देव रूप में पूजनीय है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह अन्य कहानियाँ भी, रोचक कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।